हे दोस्तों, वेलकम टू न्यू जीसीपी वीडियो। आज की वीडियो में हम जीसीपी में बीएम इंस्टेंसेस को एक्सप्लोर करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं, लेट्स बिगिन। तो सबसे पहले आपको अपने जीसीपी डैशबोर्ड पे आ जाना है और अगर आपने कोई एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट में है तो अगर आप चाहते हैं तो एक नया प्रोजेक्ट बना लीजिए। जैसे मैंने डिप्लॉयमेंट के लिए एक नया प्रोजेक्ट बनाया हुआ है, तो यहाँ सिंपली आपको न्यू प्रोजेक्ट करके बना लेना है। अगर आप किसी एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट में है तो उसको सिलेक्ट कर लेना है अपने प्रोजेक्ट को, और उसके बाद आ जाना है यहाँ पे। अब मेनू बार में आप देखेंगे कंप्यूटर सर्विस है, और कंप्यूटर सर्विस के अंदर बीएम इंस्टेंसेस हैं, इंस्टेंस टेम्पलेट, काफ़ी चीज़ें हैं। तो आज हम बीएम इंस्टेंसेस देखेंगे और इसके अंदर एक EC2 इंस्टेंस बनाएंगे और उसमें अपाचे सर्वर इंस्टॉल करेंगे। तो स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। तो हम आ जाते हैं कंप्यूटर इंजन पर, क्लिक करेंगे आप। तो फर्स्ट टाइम अगर आप यहाँ पे आएंगे तो एक कंप्यूटर की API आपको इनेबल करने के लिए बोलेगा, तो आप वो इनेबल कर सकते हैं। ये तो हेल्थ API है। एक आता है, क्या होते हैं, अगर आप फर्स्ट टाइम आएंगे बीएम इंस्टेंसेस पे तो जैसे मैं बीएम इंस्टेंसेस पे आता हूँ तो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी एक बनाया हुआ है इंस्टेंस, डेल्टा टेस्टिंग EC2 डिप्लॉयमेंट करके। तो यहाँ पे आपको सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं, इस पर चेक करेंगे तो मैं एक नया बनाता हूँ इंस्टेंस। जैसे हम करते हैं क्रिएट न्यू इंस्टेंस करते हैं, तो स्टेप बाय स्टेप आपको सारी चीज़ें, मशीन कन्फिगरेशन है, OS, स्टोरेज, डेटा प्रोटेक्शन, नेटवर्किंग, ऑर्बिलिटी, सिक्योरिटी, एडवांस, सारी चीज़ें यहाँ पे साइड बार में दी हैं। तो आपको एक नाम दे देना है यहाँ पे। तो यहाँ पे लिख रहा हूँ YT डिप्लॉयमेंट। B1 कर देता हूँ, और यहाँ पे ये ठीक है। रीजन कोई ले लेते हैं जो सस्ता हो। यहाँ से आप ये $24 था, यहाँ पे 26 हो गया, बढ़ गया है। टोटल हो जाते हैं, ये भी 26 ही है। टोरंटो, $28 हो गया। चलो अभी के लिए कोई चूज कर लेते हैं, छोटा सा कोई। 24 है, ये 24 है, सही है। अमेजोन में कोई भी ले लेते हैं, अभी ए नहीं रहने देते हैं, कोई इशू नहीं है। जनरल पर्पस के लिए EC2 हमारा चूज रहेगा, ठीक है। यहाँ पे कंप्यूट ऑप्टिमाइजेशन है, मेमोरी ऑप्टिमाइज, EM2 स्टोरेज, Z3 है, ठीक है। तो यहाँ पे कई सारे ऑप्शन हैं, तो भी डिफ़ॉल्ट वाला लेके चलते हैं, ठीक है। यहाँ पे EC2 चूज कर लेना आपको। C4 है, जैसे कहते हैं AWS में आपने यूज़ किया होगा तो काफ़ी चीज़ें रहती हैं, लेकिन वहाँ पे हमें इतने ऑप्शन नहीं मिलते हैं, बस EC2 ही रहता है, सिर्फ EC2 इंस्टेंस में। और उनकी सेपरेट सेपरेट सर्विस है ना, जैसे AWS में ECS वगैरह, तो यहाँ पे एक साथ ही है कंप्यूटर में, BM इंस्टेंसेस में। मशीन टाइप है, यहाँ पे हम T2 मैक्रो यूज करेंगे, ठीक है, क्योंकि स्मॉल और लार्ज काफ़ी ज़्यादा है, तो हम 1 GB स्टोरेज के साथ चलते हैं, ठीक है। यहाँ पे CPU हो गया। एडवांस कॉन्फ़िगरेशन में आते हैं, और एक बार OS एंड स्टोरेज पे आ जाते हैं। इसको डिप्लॉयमेंट स्नैपशॉट, यहाँ पे ये जो इमेज है, हमें ये इमेज चेंज करनी है। यहाँ पे जो डेबियन चूज हुआ है, इसको हमें लिनक्स करना है, मतलब उबंटू करना है। तो यहाँ पे हम सर्च करेंगे उबंटू के लिए। उबंटू में जो हमारा उबंटू का वर्जन है 22.4, 22.4 लेके चलते हैं। ALTS वर्जन, लॉन्ग टर्म सपोर्ट, ठीक है। कस्टम इमेज में कुछ नहीं करना है, स्नैपशॉट्स में भी कुछ नहीं करना, ठीक है। बस हमें यहाँ पे ध्यान देना रहता है कि क्या बोल रहा है, ठीक है।
हम उबंटू चूज़ करेंगे क्योंकि उबंटू सही रहेगा हमारे लिए। और साइज़ 10 GB रहने देते हैं, कोई इशू नहीं है, और सिलेक्ट पर क्लिक कर देते हैं। तुम्हारे यहाँ डेबियन से उबंटू हो गया है। मंथली $7 इसका रहेगा। ठीक है, एडिशनल डिस्क नहीं चाहिए, कंटेनर भी नहीं चाहिए अभी हमें कोई। अब डेटा प्रोडक्शन में आ जाते हैं। स्नैपशॉट शेड्यूल, यहाँ पे नो बैकअप कर देते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ से भी थोड़ी कॉस्ट कम हो जाएगी। और नेटवर्किंग में अगर हमें सिंपल ऐप चलानी है तो बैकअप की ज़रूरत नहीं है। नेटवर्किंग में फायरवॉल अलाउ HTTP, अलाउ लोड बैलेंसर विथ हेल्थ चेक अभी नहीं चाहिए, सिंपल ऐप के लिए नहीं चाहिए। कहते हैं इतना लोड बैलेंसर की ज़रूरत नहीं है हमें अभी। अगर आपको चाहिए तो यहाँ पे क्लिक करके और यहाँ पे चीज़ें बढ़ा सकते हैं, ठीक है ना। होस्ट नेम ये भी डिफाइन करने की ज़रूरत है। IP फॉरवर्डिंग भी नहीं चाहिए। नेटवर्क परफॉर्मेंस कॉन्फ़िगरेशन ये भी नहीं चाहिए अभी, इतना डीप नहीं आना है अभी, ठीक है ना। अब आ जाते हैं ऑब्जर्वेबिलिटी में। ओप्स रिकमेंडेशन, ओप्स एजेंट मॉनिटरिंग एंड लॉगिंग, अगर आपको चाहिए हो तो कर सकते हैं, लेकिन अगर ये ठीक है कहते हैं, अगर नहीं चाहिए हमें ऑब्जर्वेशन कहते हैं रिकमेंडेड है, लेकिन इसको अनचेक भी कर सकते हैं, कोई इतना हमें नहीं चाहिए उतना, ठीक है। अब आते हैं सिक्योरिटी में। कंप्यूट डिफॉल्ट अलाउ फुल एक्सेस API, सेट एक्सेस फॉर ईच API, डिसेबल फॉर दिस VM इंस्टेंसेस को इनेबल कर देते हैं। अगर इनेबल करेंगे तो क्या आएगा, टू इनेबल कॉन्फिडेंशियल कंप्यूटिंग VM सेटिंग अपडेटेड कंपेटिबल वैल्यू यू कैन एडिट सेटिंग। इसको अभी कैंसिल कर दो। इसमें बस एक ही इशू है कि कहते हैं जैसे हम AWS बनाते हैं तो हमें PPK फाइल हमारी तुरंत बन जाती है, लेकिन इसमें SSH से कनेक्ट करने के लिए ना थोड़ा इशू है। क्या बोलते हैं इसमें, गूगल क्लाउड का भी अब कहते हैं आ गया है, मतलब कहते हैं हमें किसी डायरेक्ट होता नहीं है, अब गूगल क्लाउड के थ्रू करना पड़ेगा, और ये थोड़ा इसका सिस्टम कॉम्प्लेक्स हो गया है। तो हम खुद से इंस्टॉल करके देखेंगे, मतलब कहते हैं इसका जो SS है वो यूज़ करके अपाचे इंस्टॉल करेंगे, ठीक है। अलाउ फुल एक्सेस टू ऑल क्लाउड API, अब के लिए एक्सेस डिफ़ॉल्ट रहने देते हैं, कोई इशू नहीं है। और एडवांस में क्या है इसमें, डिस्क्रिप्शन यूज ऑटोमेटिक, डोंट यूज रिजर्वेशन, स्टार्टअप स्क्रिप्ट, ठीक है। ये सब तो हम बाद में मॉडिफाई कर सकते हैं, ठीक है ना। तो और सारी चीज़ें हो गई हमारी, उबंटू सेटअप हो गया है। मेन चीज़ यही था, डेबियन सेलेक्टर था इसमें। लाइसेंस टाइप फ्री है, T2 माइक्रो है, ठीक है। तो क्रिएट कर सकते हैं, यही इतना स्टेप रहता है सिंपल सा। और अब हम क्रिएट कर देते हैं इसको। क्रिएट हो गया। कितना लंबा गया वीडियो, 8 मिनट। तो YT डिप्लॉयमेंट हमारा चल रहा है पहले का। अगर हमें पहली बार डिलीट करना है, मान लो सस्पेंड या स्टॉप करना है, तो हम सिंपली स्टॉप भी कर सकते हैं। एक बार रिफ्रेश करते हैं, देखिए बन गया, दूसरा वाला बन जाएगा अभी। रिफ्रेश कर लो, यहाँ से भी रिफ्रेश हो जाता है। तो हमारा YT डिप्लॉयमेंट V1 बन गया है। इसकी ये पब्लिक IP है, ये पब्लिक IP है, ये प्राइवेट IP है, वही जो इंटरनल एक्सटर्नल करके दिखा रही है इसको। तो ये जो हमारा पहला डेल्टा वाला था ना, इसको हम कर देंगे स्टॉप। ये हमारा स्टूडेंट स्टॉप हो गया, ठीक है ना। अब आते हैं YT डिप्लॉयमेंट पे। इसका जो SSH है इसको कनेक्ट करते हैं, ठीक है ना। इस पर क्लिक करोगे तो ये कनेक्ट हो जाएगा। जैसे AWS में भी कनेक्ट कर लेते थे हम, लेकिन हमें किसी भी कनेक्ट करने के लिए, फाइल रीडर से भी कनेक्ट करने के लिए मिल जाता था SFTP से, लेकिन इसमें उसके लिए थोड़ा इशू है। तो ऑथराइज कर देंगे हम इसके, और इनेबल कनेक्शन SSH।
हमें यहाँ पे ही टर्मिनल मिल जाएगा सारी चीज़ें का। तो यहाँ से भी हम सारी चीज़ें कर सकते हैं। गिटहब गिटहब क्लोन कर सकते हैं अपना, गिटहब रिपोजिटरी, अपाची, माई एसक्यूएल, सारी चीज़ें यहीं से इंस्टॉल हो जाएंगी। तो इनेबल होने देते हैं। इसमें सेटिंग में क्या क्या है ये सारी चीज़ें हैं। अभी देखो ये हमारा वाई डिप्लॉयमेंट V1 स्टार्ट हो गया, ठीक है ना। डाउनलोड फाइल कर सकते हैं, अपलोड फाइल कर सकते हैं इसमें। तो जैसे हम करें, एक बार कोई कमांड रन करते हैं, देखिए रन होती है नहीं। sudo apt अपडेट करते हैं, ठीक है ना। ठीक है, अब देखो ये अपडेट कर रहा है उबंटू में। अब इसके बाद हम इंस्टॉल करेंगे अपाचे। अपाचे 2 इंस्टॉल करके वो चेक करेंगे कि हमारा इंस्टेंस रनिंग है या नहीं, ठीक है। ये हमारी आईपी, अगर इसको हम कॉपी करें और इसको भी ओपन करता हूँ तो वैसे तो कुछ नहीं आएगा अभी। वही साइट कांट भी रीच आ रहा है, लेकिन वही हम अपाचे इंस्टॉल करेंगे उसमें तो हमें सारी चीज़ें मिल जाएंगी। रीडिंग पैकेजेस, देखो ये हमारा हो गया इंस्टॉल, मतलब हमारा अपडेट हो गया APT। अब हम इंस्टॉल करेंगे sudo apt इंस्टॉल अपाचे 2 सर्वर, ठीक है ना। ओह सॉरी, एक या और रहेगा। एक क्या जा रहा है, 1 मिनट। ये क्या बता रहा है भाई। एक मिनट होल्ड करते हैं इसको। ओके दोस्तों, तो हम आ जाते हैं इस पे BM इंस्टेंस पे और इसको कट करेंगे। अब यहाँ पे पेस्ट करो और करें। अब हमारा अपाचे 2 इंस्टॉल हो रहा है। कोई चेंज नहीं किया है, बस कहते हैं पता नहीं क्यों वो लॉग फाइल कर रहा था बार बार। ठीक है, तो अपाचे 2 इंस्टॉल हो गया है। अगर हमें PHP भी इंस्टॉल करनी हो तो PHP 8.2 ये है ना। अपाचे इंस्टॉल हो गया है हमारा। अब अगर हम ये कमांड रन करें, एक बार अपना उबंटू वर्जन चेक करते हैं क्या है। तो यहाँ पे देखो आपको ये कमांड LSB रिलीज में हाइफन से मिल जाएगा आपको, क्या है मतलब OS का वर्जन क्या है हमारा, ठीक है ना। अब अगर हम IP कॉपी करेंगे अपनी पब्लिक IP, देखो हमने फली वाले को स्टॉप किया था तो देखो ये इसकी पब्लिक IP बंद हो गई। अब अगर हम इसको ओपन करते हैं तो ये देखो अपाचे का जो हमारा डिफ़ॉल्ट पेज होता है वो आ गया अपाचे 2 का।
तो मतलब हमारा इंस्टेंस सक्सेसफुली रन हो रहा है, ठीक है, मतलब इंस्टेंस सक्सेसफुली क्रिएट हुआ है, अपाचे सर्वर इंस्टॉल हो गया है। अब अगर हमें PHP इंस्टॉल करना हो MySQL तो हम आसानी से यहाँ से भी कर सकते हैं, हमें पुट्टी की ज़रूरत नहीं है वैसे तो, ठीक है ना। और अगर आपको डिप्लॉयमेंट का वीडियो देखना है तो अभी GCP पे तो डिप्लॉयमेंट का मैं बनाऊँगा ही, ठीक है ना। Node.js Laravel वीडियो हम डिप्लॉय करेंगे इस पर, ये पूरा डेडिकेटेड वीडियो डिप्लॉयमेंट का GCP बनाऊँगा। लेकिन अगर आपको डिप्लॉयमेंट का वीडियो देखना है तो हमारे चैनल पे बना हुआ है ऑलरेडी, क्या बोलते हैं, मैंने उबंटू पे डिप्लॉय किया है अपाचे सर्वर पे, और क्या बोलते हैं जो हमारा दूसरा होता है Nginx उस पर भी इंस्टॉल अपलोड किया हुआ है, ठीक है ना, डिप्लॉयमेंट। तो लारावेल ऐप को ही डिप्लॉय किया था अभी इसी टू AWS पे, उबंटू इसमें 24 पॉइंट यूज किया था, ये वीडियो है। और अगर आपको AWS सीखना है, मान लो AWS पे डिप्लॉयमेंट, तो प्लेलिस्ट है हमारे चैनल पे, यहाँ पे आपको AWS की प्लेलिस्ट मिल जाएगी। AWS की प्लेलिस्ट में क्या क्या है, यहाँ पे IAM यूजर है, वर्चुअल कैसे भी VPC कैसे क्रिएट करते हैं अभी मैं GCP में भी बताऊँगा, और डिप्लॉय AWS ऐप ऑन उबंटू Nginx वाला वीडियो ये है, ठीक है ना। इस पे इस पे 12 के व्यू हैं ये वन ईयर में इस डिप्लॉयमेंट की वीडियो में, ठीक है ना, Nginx वाले में। और उसके बाद क्या बोलते हैं लारावेल REST API, काफ़ी चीज़ें बनी हैं इस पर, ठीक है ना, ACS का भी है। तो अगर आपको डॉकर से रिलेटेड है, फ्लटर के भी हैं, Node.js के भी हैं, तो शेयर करिए वीडियो को, जिस कहते हैं जिनको भी कहते हैं डिप्लॉयमेंट में इंटरेस्ट है। अभी कहते हैं हमारी GCP वाली सीरीज चल रही है, अभी लास्ट वीडियो में हमने स्टोरेज वाला देखा था कि कैसे गूगल क्लाउड स्टोरेज पे अपलोड करते हैं फाइल्स, और आज हमने एक्सप्लोर किया BM इंस्टेंसेस। अब इसमें थोड़ा और एक्सप्लोर करेंगे, इसमें डिप्लॉयमेंट करेंगे किसी ऐप का Node.js Laravel। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।